तेजस्वी यादव ने परिहार से मेरा नाम फाइनल किया था, लेकिन दलालों के आगे उन्हें झुकना पड़ा। भरे मंच पर खड़ी होकर फूट फूट कर रोती ये महिला है ऋतु जायसवाल। कभी आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी और परिहार विधानसभा सीट से आरजेडी से टिकट मांग रही थी। लेकिन ऋतु जायसवाल का जब आरजेडी ने टिकट मांगा तो वो भरे मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगी और बागी होने का ऐलान भी कर गई। 2020 में परिहार सीट से आरजेडी की उम्मीदवार रही ऋतु जायसवाल इस बार बेटिकट हो गई, लिहाजा उन्होंने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर ताल ठोक दिया। सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन उन्होंने पर्चा भी दाखिल किया और इस दौरान वो बेहद भावुक दिखी। लोगों को संबोधित करते हुए ऋतु ने आरोप लगाया कि उनके साथ राजनीतिक साजिश हुई है। कोरोना आया तब भी मैंने देखा न जीता हुआ आया न हारा हुआ आया। सीओ का प्रकोप बढ़ता गया, प्रखंड में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। गायत्री देवी जी ने कहा सीओ मेरी बात नहीं मानती है। इतने लाचार विधायक को रख के आप लोग क्या करेंगे जिसकी बात सीओ भी नहीं मानती है। इसको हटाना जरूरी है। 15 साल के इस लाचार विधायक को हटाना जरूरी है। और मुझे पता है कि लालटेन से जिसको मिला है सिंबल वो हार जाएगी, वो हार जाएगी और जनता फिर से उसी नर्क में रहेगी जो 15 साल से झेल रही है। उसके जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसकी बात ही हम क्यों कर रहे हैं? अगर जीतना होता तो पूर्वे जी उनके ससुर जी वो 2010 का भी चुनाव जीतते ना, 2015 का भी चुनाव जीतते ना, लेकिन वो हारे। 2010 का भी चुनाव परिहार विधानसभा का रामचंद्र पूर्वे जी हारे, 2015 का भी चुनाव वो हारे। क्योंकि जब सोनवर्षा विधानसभा था तो कुछ जाति समीकरण के कारण वो विधायक बने, लेकिन जब परिहार विधानसभा हुआ कई पंचायत कट जाने के बाद उनका जीतना असंभव था और असंभव है, वो नहीं जीत सकते। अगर वहां से कोई जीत सकता है बीजेपी के अलावा तो वही जीत सकता है जो जातीय समीकरण की सीमा को तोड़ दिया हो और सबके दिलों में बसने का काम किया हो, बिना जाति पाति धर्म भेदभाव को देखे बिना एक होकर के परिहार के लिए खड़ी रही हो। ऋतु जायसवाल जिंदाबाद। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी में बड़ा बवाल मचा हुआ है। आरजेडी के कई नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गए, कई बागी हो गए और निर्दलीय ही अपना नामांकन कर दिया है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा है महिला नेता ऋतु जायसवाल की, जो खुलेआम आरजेडी के खिलाफ मंच से मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही। ऋतु जायसवाल ने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील के साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी झोली फैलाकर समर्थन मांगा तो परिहार सीट से वर्तमान विधायक के हार की भविष्यवाणी भी की। ऋतु जायसवाल ने कहा कि आरजेडी की ऑफिशियल कैंडिडेट परिहार से जीतने नहीं जा रही। परिहार से पूर्व मुखिया रही आरजेडी की एक्टिव महिला कार्यकर्ता ऋतु जायसवाल को आरजेडी ने बेलसंड से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वो परिहार से लड़ने पर अड़ गईं, जिस वजह से पार्टी ने उनको बेटिकट कर दिया। ऋतु जायसवाल की बात करें तो वो बिहार की एक चर्चित महिला नेता है।
जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत एक शिक्षित मुखिया के रूप में की थी। वो आईएएस रैंक अरुण कुमार की पत्नी भी हैं। अरुण कुमार ने भी सरकारी सेवा से इस्तीफा देकर गांव की सेवा का रास्ता चुना था। अरुण कुमार ने वॉलंटियरी रिटायरमेंट यानी कि वीआरएस ले लिया था और इसके बाद शिक्षा व ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। वो आज भी बिहार में छात्रों को मुफ्त कोचिंग देकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करते। आरजेडी से लड़ते हुए ऋतु जायसवाल 2020 के चुनाव में 1549 वोटों से हार गई थी। इसके बाद शिवहर से उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन यहां भी उन्होंने जदयू प्रत्याशी लवली आनंद से हार मिली। एक बार फिर ऋतु जायसवाल चुनावी मैदान में उतरी हैं, लेकिन इस बार निर्दलीय, जहां परिहार सीट पर उनका मुकाबला भाजपा की निवर्तमान विधायक गायत्री देवी और राजद प्रत्याशी स्मिता पूर्वे से है। देखना यह होगा कि वो इस सीट पर निर्दलीय लड़कर कितना असर छोड़ पाती हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।